गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस की सेकंड चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ये चैप्टर के ऊपर। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार एक ट्रेन में जर्नी कर रहा था। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने अपने कज़न की शादी में। दे वर ट्रैवलिंग बाई अ ट्रेन। वो लोग किस में जा रहे थे? एक ट्रेन में। एंड तुषार विंडो सीट में बैठा था। वो देख रहा था जो घर और ट्रीज जो जा रहा था विंडो से। उसी टाइम उसके अंकल तुषार की शोल्डर के ऊपर टैप करता है एंड बोलता है कि डू यू नो द ट्रेन वेयर फर्स्ट यूज्ड आफ्टर अबाउट 150 ईयर्स एगो। आज से 150 साल पहले ट्रेन चलना शुरू हुआ था। उसके कुछ दशक बाद ही बस चलना शुरू हुआ था। तुषार वंडर होते हैं एंड सोचता है कि when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? वो तुषार ये सोच रहा था कि अगर इंसान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे, अगर जाने की वाहन नहीं था, जल्दी अगर जा नहीं पाते थे, तो इंसान क्या जहाँ जन्म लेते थे उधर ही क्या मरते थे। तो उसके बाद हम देखते हैं द यर्लिस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव। जो यर्लिस्ट पीपल थे वो लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। हम देखते हैं सबसे पहले लिखा है वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज ईयरली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। हम लोग उस इंसान के बारे में जानते हैं जो आज से 2 मिलियन ईयर्स एगो सब कॉन्टिनेंट में रहना शुरू किए थे। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर एंड गैदरर्स। आज के ज़माने में हम उनको क्या नाम से जानते हैं? हंटर्स और गैदरर्स नाम से। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ये जो नाम हंटर गैदरर आया हुआ है, ये नाम कहाँ से आया? उन लोगों का फूड हैबिट के ऊपर से। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। और वो लोग क्या हंटिंग करते थे? वाइल्ड एनिमल्स। कॉट फिश एंड बर्ड। जो मछली और बर्ड्स को कॉट करते थे। और गैदर फूड करते थे, रूट्स करते थे, नट्स करते थे, सीड्स करते थे, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। ये सब वो लोग क्या करते थे? गैदरिंग करते थे एंड हंटिंग करते थे। क्या? वाइल्ड एनिमल्स। उसके बाद हम देखते हैं नन ऑफ दिस थिंग्स वॉज ईजी टू डू। ये जो हंटिंग करना था ये उतना ईजी नहीं था। कुछ एनिमल्स जो था उसका रनिंग बहुत फास्ट था एंड दे आर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी था इंसान से। टू हंट एनिमल्स और कैच फिश एंड बर्ड्स पीपल नीड टू बी अलर्ट। इंसान को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता था एनिमल मारने के लिए, या जो फिश पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता था। क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंट ऑफ माइंड। एंड इंसान को बहुत ज़्यादा क्विकली करना पड़ता था, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा होना पड़ता था। To collect plant produce, you need to find out which plants or parts of plants are edible. सबसे बड़ी पॉइंट ये था, इंसान को उस टाइम पे पता करना था इनमें से कौन सा फूड एडिबल है, खाने के लायक है। ये सब जानना बहुत ज़रूरी था। तो फ्रूट लेके आता था, लेकिन कौन सा खाने के लायक है, कौन सा नहीं है, वो भी पता होना चाहिए था। हो सकता है वो फूड पॉइजनस भी हो सकता है। You also need to find out about the season when the fruits reap. हमें ये भी पता होना चाहिए था इंसानों को कि कौन सा सीज़न में कौन सा फ्रूट होता था। उसके बाद हम देखते हैं जो एनिमल, जो इंसान एक जगह से हंटर एंड गैदर है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता था, उसका रीज़न क्या क्या बताए जा रहे। सबसे पहला रीज़न, जो फर्स्ट रीज़न है, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। देखिए क्या बताया गया, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज।
देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। अगर एक जगह पे इंसान बहुत दिन रहेगा तो क्या होगा, उस जगह के सारे खाने पीने के रिसोर्सेज, जो एनिमल्स या जो फ्रूट्स, वो ख़त्म हो जाएगा, तो खाने की तलाश में दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा इंसान को। उसके बाद हम देखते हैं जो सेकेंड पॉइंट बताया गया है वो है एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एनिमल्स होता था वो तो एक जगह पे रहता नहीं था, वो अपने खाने की तलाश में किसी में दूसरी जगह जाता था। वो लोग अपना ग्रेस और लीव्स के लिए क्या होता था, डियर और जो वाइल्ड कैटल थे वो कहाँ जाते थे, दूसरी जगह जाते थे। अगर उनको हंटिंग करना था इंसान को, तो इंसान को उनको फॉलो करना पड़ता था, डेट्स वाई इंसान को भी मूव करना पड़ता था। उसके थर्ड पॉइंट हम देखते हैं जो प्लांट्स और ट्रीज जो फ्रूट्स बियर करता था वो डिफरेंट सीजन में करता। हर सीजन में अलग अलग ट्री में अलग अलग फ्रूट्स होता था। तो इंसान को ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। ये थर्ड पॉइंट है। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। हर एक चीज़ को, पीपल को भी, इंसान को भी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए और एनिमल्स सबको सर्वाइव के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। और वाटर इज़ फाउंड इन लेक। जो पानी होता था ये कहाँ मिलेगा, लेक में मिलेगा, या तो स्ट्रीम में मिलेगा या तो रिवर्स में मिलेगा। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल। जहाँ पे हम देखते हैं कुछ रिवर्स एंड लेक्स जो पेरेनियल, पेरेनियल मतलब क्या है, जहाँ पे पूरा साल भर पानी रहते हैं। बट अदर्स आर सीजनल। कुछ रिवर और लेक जो है सीजन में पानी रहता है, बरसात के सीज़न में पानी रहता है, ये सब में रहता है, बाकी सीज़न में रहता नहीं है। तो उस टाइम पे जो पीपल इस सेशनल जो रिवर्स और लेक की ऊपर बैंक में जो रहते थे उनको क्या करना पड़ता था, दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। उसके बाद हम देखते हैं वाई डू हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। हमें ये सब इंसान के बारे में कैसे पता चलेगा। जो आर्कोलॉजिस्ट था हमारा, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग हंटर गैदरर मेड एन यूज़। आर्कोलॉजिस्ट को उस चीज़ पता किया है जो हंटर और गैदरर था वो लोग क्या बनाता था, जो टूल्स क्या बनाता था और क्या यूज़ करता था। जो टूल्स बनाता था वो ज़्यादातर स्टोन, वुड और बोन से बनाता था, ऑफ विच स्टोन टूल्स आर सर्वाइव बेस्ट। ये जो टूल्स बनाता था स्टोन का, पत्थर का, लकड़ी का या हड्डियों का, इनमें से सबसे ज़्यादा सर्वाइव क्या करता था, सबसे ज़्यादा सर्वाइव करता था पत्थर की टूल्स। ये देख सकते हैं आप पत्थर के टूल्स, देख सकते हैं आप ये जो टूल्स बना हुआ है इंसान की, जो टूल्स उस टाइम पे यूज़ किया हुआ टूल्स, जो जो टूल्स यूज़ किया जाता था। उसके बाद देखते हैं जो अपना स्टोन टूल्स होता था वो कहाँ का यूज़ होता था। वो यूज़ होता था कट मीट, मीट काटने के लिए या तो बोन काटने के लिए, स्क्रैप बर्क फॉर ट्रीज, जो अपना ट्रीज होता था उसका बर्क को स्क्रैप करने के लिए यूज़ होता था। हाइड्स एनिमल स्किन, एनिमल स्किन को हाइड करने के लिए, मतलब उठाने के लिए यूज़ होता था। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, रूट्स एंड फ्रूट्स को काटने के लिए भी यूज़ होता था। सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल ऑफ बोन और वुड। इनमें से कुछ पत्थरों के साथ हड्डी और लकड़ियों का हैंडल भी यूज़ होता था उनके आसानी के लिए। टू मेक स्पीयर्स एंड एरोस फॉर हंटिंग, उससे क्या बनता था, स्पीयर्स मतलब जो बरसा होता था, जो दूर से फेंकने वाला था, जो बल्लम होता था वो यूज़ होता था, बनाया जाता था। और क्या बनाया जाता है, एरोस जो तीर होता था, ये बनाने के लिए हंटिंग के दौरान ये बहुत काम का चीज़ है। अदर टूल्स वेर यूज टू चॉप वुड, अदर्स टूल चॉप वुड के लिए भी यूज़ होता था। और विच यूज एज फायरवुड, जो अपना जलाने के लिए जो लकड़ी उसमें भी यूज़ होता था। वुड्स वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हर्ट्स एंड टूल्स। लकड़ी, लकड़ी क्या किस में यूज़ होता था, या तो घर बनाने के लिए, जो लकड़ी उस टाइम पे जो हर्ट्स होता था जो बनाया जाता था, घर जो इंसान रहने के लिए जो घर बनाता था वो घर बनाने के लिए एंड टूल्स बनाने के लिए भी यूज़ होता था। उसके बाद हम देखते हैं एक मैप है, चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। आप देख सकते हैं ऑल द प्लेसेस, इनमें से कुछ प्लेस है, देखिए आप
places marked with red triangle and sites from which archaeologists have found evidence of hunting gatherers, हंटर और गैदरर्स का जहाँ पे एविडेंस मिला है आर्कोलॉजिस्ट को। इनमें से कुछ साइट दिया गया है, बाकी बहुत साइट है जो वाटर रिवर एंड लेक के पास है। हम ये जो तीन देख सकते हैं ट्रायंगल बना हुआ है, जो तीन ट्रायंगल बना है भीमबेटका, एक भीमबेटका जो अभी के टाइम पे कहाँ पे मध्य प्रदेश में है, और दूसरा है हुंगसी, और तीसरा है कुरनूल केव्स। यहाँ पे हंटर और गैदरर रहने का एविडेंस मिला है आर्कोलॉजिस्ट को। उसके बाद हम देखते हैं जो इंसान है, देखते हैं कि एज स्टोन टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोन का टूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इंसान गुड क्वालिटी वाला स्टोन के लिए जाता था, अवेलेबल कहाँ पे ढूंढता था। प्लेसेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट। जहाँ पे पत्थर मिलता था एंड जहाँ पे बनाया जाता था टूल्स, उसको क्या बोला जाता है? फैक्ट्री साइट्स, फैक्ट्री साइट्स बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश की एक साइट जो भीमबेटका हमने अभी पढ़े हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। भीमबेटका ये केव है जहाँ पे इंसान रहता है, जो नेचुरल केव बना हुआ है, जहाँ पे जो नर्मदा वैली के पास, एंड जहाँ पे इजीली क्या मिलता है? पानी मिलता है, पीने का पानी, इसलिए इंसान यहाँ पे रहना शुरू किया था। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, साइट्स। साइट्स क्या है? साइट्स क्या है? साइट्स आर द प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, फोर्ट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड। साइट्स कहाँ किसको बोला जाता है? जहाँ पे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा मिला है। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड द पीपल, इंसान की तरह जो यूज़ किया गया था। तो हमें ये सब कहाँ पे मिलेगा? या तो अंडर अर्थ, या तो अंडर वाटर, या तो मिट्टी के नीचे। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर। आप लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानेंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग स्टोन टूल्स। उसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फाइंडिंग अबाउट फायर। ट्रेसेस ऑफ एश have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. यहाँ पे जो कुरनूल केव्स था, यहाँ पे हमें क्या मिला है? जो जलने का छाई होता है, जो ऐश होता है, वो मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान उस टाइम पे आग जलाना जानता था। एंड ये आग किस लिए यूज़ होता था? अब देख सकते हैं, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के तौर पे, या तो कुक मीट, या तो जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनको डराने के लिए भी यूज़ होता था। उसके नेक्स्ट पॉइंट देखते, ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चेंज अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, आज से प्राय लगभग 12,000 ईयर्स एगो देयर वेर मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। आज से 12,000 साल पहले क्या हुआ था? क्लाइमेट चेंज हुआ था विथ ए रिलेटिवली वार्म कंडीशन इन मेनी एरिया। हम देख सकते हैं उस टाइम पे जो गर्मी की चेंजेस हुआ था। उसके बाद वाला पॉइंट में हम देखते हैं तो क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज होने के लिए क्या होता है? ग्रासलैंड, जो अपना एनिमल्स जो ग्रास खाता था, वो लैंड बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगा। उसके बाद क्या होता है? तो वो लोग अपना सर्वाइव के लिए, जो एनिमल्स है उनका सर्वाइव के लिए क्या मिलने लगा? जो ग्रास होता है वो बहुत ज़्यादा मिलने लगा। तो उसके बाद दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, जो इन सारे एनिमल्स को हंटिंग करना चाहता था वो इनको फॉलो करने लगे, जो हंटर्स थे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट, वो लोग क्या जानने लगा कि वो लोग क्या फूड खाते हैं, एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, वो लोग अपना जो प्रजनन होता था उस टाइम, कब के टाइम पे अपना बच्चे पैदा करता था, ये सब जानने लगा। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग। ये इंसान को क्या किया था? अपना जो हर्डिंग और रेयरिंग, जो लालना पालना, जो एनिमल्स को लालना पालना सिखा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं
फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, फिशिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, हम देख सकते हैं, इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ली, राइस एंड ग्रो नेचुरल इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट। सेवरल जो ग्रेन उस टाइम पे उगाड़ने लगा, लाइक व्हीट, बार्ली एंड राइस ग्रो होने लगा बहुत ज़्यादा। मैन एंड वीमेन, जो पीपल था, मैन एंड वीमेन था, एंड चिल्ड्रेन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन एज फूड, जो ग्रेन था ये अपने फूड के हिसाब से यूज़ करता था। लर्न वेयर दे ग्रीव, कहाँ पे वो ग्रीव किया जा सकता है, एंड व्हेन दे रिपन, उस कब जो वो रिपन होगा, दिस मे हैव लीड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेम्स एंड डेट्स। इसमें हम देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टार्टिंग, दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। जो आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया था क्या, सबसे पुराना वाला जो टाइम था उसको पैलियोलिथिक बोला जाता है। एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग जो आया है लिथोस से, जिसका मीनिंग है नेम्स पॉइंट, देख सकते हैं हम, जिसका मीनिंग है स्टोन। उसके बाद हम जानेंगे पैलियोलिथिक पीरियड्स किसको बोलते हैं। फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स ईगो, आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले से, और 12,000 ईयर पहले तक ये जो पीरियड था इसको हम क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक। इसका भी 3 पार्ट है, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम्स कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। आप सोच सकते हैं जो इंसान की 100% जो हिस्ट्री है उसका 99% कहाँ पे है, पैलियोलिथिक एज पे ही है। उसका नेक्स्ट पीरियड क्या था, उसका नेक्स्ट पीरियड को बोला जाता है मेसोलिथिक। आप देख सकते हैं द पीरियड व्हेन फाइंड एनवायरनमेंट चेंजेस, जो आज से 12,000 साल पहले जो क्लाइमेट चेंज हुआ था उसके बाद से जो टाइम है 12,000 साल से 10,000 तक, इसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक। मेसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर जनरेटिव नहीं, इस टाइम पे जो टूल्स मिलता था तो छोटा छोटा था, जो कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स आर प्रोबेबली स्टक on the handles of bone or would make tools such as saws and sickles। जो अब आज के ज़माने का जो सॉस एंड सिकल्स है उसी तरह की टूल्स मिलता था। उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट स्टेज है, जो नेक्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं हम, आज से 10,000 साल पहले जो शुरू हुआ था उसको हम क्या बोलते हैं, नियोलाइथिक। नियोलाइथिक मीन्स, नियो मतलब न्यू है, जो न्यू। We have also mentioned the name of some places. You will find the names many more places in the later chapter। इसके नेक्स्ट चैप्टर में आप बहुत कुछ जानेंगे नियोलाइथिक या सारे चैप्टर के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं रॉक पेंटिंग एंड व्हेन दे टेल अस many of caves in which this yearly people live, many painting on the walls। जो इंसान जो रहता था, हंटर्स और गैदरर्स जो केव्स में रहता था उनमें बहुत सारे पेंटिंग हुआ करता था। देखिए ये एक पेंटिंग है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कोई इंसान एक वाइल्ड एनिमल को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। सम ऑफ जो मिलता था पेंटिंग, उनमें से एक फेमस है एग्जाम्पल है जो मध्य प्रदेश है और साउदर्न उत्तर प्रदेश में भी मिलता है। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, बहुत ज़्यादा मेहनत और स्किल के साथ ड्रॉ किया गया था। आज के लिए इतना तक ही, और नेक्स्ट जो पार्ट है ये सोशल साइंस का चैप्टर 2 की फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट करूँगा। थैंक यू।